हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लोग कंवर जनजाति के बारे में। कंवर छत्तीसगढ़ कंवर छत्तीसगढ़ की एक मुख्य जनजाति है। 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति की कुल जनसंख्या 8,87,477 दर्शित है। इसमें पुरुष 4,44,124 तथा स्त्रियां 4,46,000 ठीक है 235 है। ठीक, ये मुख्यतः बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद एवं राजनांदगांव जिले में पाई जाती है। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति की बसाहट सर्वाधिक है। कंवर जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। किंवदंती के आधार पर अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरववंशी राजा धृतराष्ट्र से बताते हैं। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम के बाद शेष बचे कौरव स्वयं को बचाने के प्रयास में इधर उधर जंगलों में प्राणों की रक्षा हेतु जा छिपे और जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने लगे। ये कौरव कालांतर में कंवर कहलाए। इस प्रकार से ये स्वयं को कुरुवंशी एवं चंद्रवंशी कहते हैं। कंवर की एक उपजाति तंवर जो क्षत्रिय भी कहलाते हैं। बिलासपुर जिले में इनकी 7 जमींदारियां क्रमशः कोरबा, छुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा, मतीन और पेंड्रा थी। बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति की 7 जमींदारियां थी जो क्रमशः कोरबा, छुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा, मतीन और पेंड्रा थी। इस जनजाति के लोग गोंड, उराव, मंझवार, बिंझवार, भैना, मुंडा, नागेशिया आदि अन्य जनजाति के साथ ग्राम में निवास करते हैं। इनके मकान मिट्टी के बने होते हैं जिस पर देसी खपरेल या घास फूस का छप्पर होता है। घास फूस का छप्पर होता है। घर में सामान्यतः 4-5 कमरे होते हैं जिसमें एक कमरा रसोई व पूजा के लिए निर्धारित होता है। सामने पर्ची होता है। रसोई से सटे हुए कमरे की दीवारों में खोड़िया मतलब कोठी रहती है जिसमें धान का भंडारण किया जाता है। दीवारों पर सफ़ेद या पीली मिट्टी की पुताई की जाती है। जानवरों के लिए अलग से स्थान कोठा होता है। घर में मिट्टी, कांसा, पीतल, एल्युमिनियम के बर्तन, जाता, मूसल, टोकरी, कृषि उपकरणों में नांगर, कोपर, कुदाली, टंगिया इत्यादि के साथ शिकार के औजार भी होते हैं या होता है। वस्त्र विन्यास में सामान्यतः पुरुष घुटने तक धोती व कमीज या बंडी, स्त्रियां सूती साड़ी, ब्लाउज तथा कम उम्र की लड़कियां लहंगा व ब्लाउज पहनती हैं। स्त्रियां आभूषण की शौकीन होती हैं। स्त्रियां हाथ में कंकनी, चूड़ी, ऐठी, बाह में नांग मोरी, पहुंची, गले में सूता, चांदी के रुपयों का हार, कान में सुतुआ, खिनुआ, नाक में फूली, कमर में करधन, पैरों में
पैरी कांसे या चांदी की साटी पहनती है। स्त्रियां प्रायः हाथ पैर बाह आदि पर गुदना गुदवाती है। इनका मुख्य भोजन चावल तथा कोदो का भात, बासी, पेज, उड़द, तिवड़ा, अरहर की दाल, मौसमी सब्जियां तथा भाजी है। मछली, मुर्गा, बकरा, चीतल, सांभर, कोटरी, खरगोश, जंगली सुअर का मांस खाते हैं। उत्सव या विशेष अवसरों पर महुआ का शराब पीते हैं। बीड़ी, पुरुष बीड़ी तंबाकू खाते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में धान, कोदो, तिल, तिवड़ा, अरहर, मूंग, उड़द आदि की फसलें बोते हैं। सिंचाई के साधन न होने के कारण उत्पादन सामान्य ही होता है। जिनके पास सिंचाई के साधन है वे सब्जी, गेहूं, चना आदि रबी फसल भी बोते हैं। भूमिहीन या कम कृषि भूमि वाले परिवार अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं। वनोपज संग्रह भी इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता, माहुल पत्ता, चार, गोंद, हर्रा, दवाई के फूल आदि वनोपज एकत्र कर बाजारों में बेचते हैं। पहले खरगोश, सांभर, कोटरी, चीतल का शिकार भी करते थे। अब शिकार पर प्रतिबंध होने से शिकार नहीं करते। कंवर जनजाति पितृवंशीय, पितृ सत्तात्मक तथा पितृ निवासी स्थानीय जनजाति है। यह जनजाति विभिन्न अंतःविवाही उपजातियों में विभक्त है। इस जनजाति की प्रमुख उपजाति तंवर अथवा छतरी, राठिया, पैकरा, चेरवा, दूध कंवर आदि है। कंवर जनजाति के एक वर्ग बिलासपुर के कोरबा, पेंड्रा, मातिन, छुरी, चांपा, लाफा, उपड़ोरा आदि जमींदारियों में जमींदारी प्राप्त किए थे। अन्य सामान्य कंवर से अलग होकर तंवर या छतरी कहलाते हैं। स्वयं को अन्य उपजाति से उच्च मानते हैं। रीति रिवाज, सामाजिक नियम इन्होंने राजपूत क्षत्रियों के समान मानते हैं। विवाह, विधवा विवाह इनमें वर्जित है। विधवा विवाह कंवर जनजाति में वर्जित है। कंवर जाति के सामान्य कृषक कंवर कहलाते हैं। राठिया उपजाति मुख्यतः रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। चेरवा कंवर को कंवर पुरुष व चेरो स्त्री से उत्पन्न माना गया है। ये मुख्यतः सरगुजा जिले में निवास करते हैं। पैकरा कंवर रतनपुर के हैहय वंशी राजा के सेना में सैनिक थे। माना गया है कमल वंशी कंवर प्रारंभिक कंवर जनजाति के मूल लोग माने जाते हैं। कमल वंशी कंवर प्रारंभिक कंवर जनजाति के मूल लोग माने जाते हैं। दूध कंवर को कॉलोनील डाल्टन ने कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। दूध कंवर को कॉलोनील डाल्टन ने कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। इनका स्थान तंवर के बाद माना जाता है। पूर्व में उपजातियों के बीच आपस में खान पान संबंध पाया जाता था, किंतु वैवाहिक संबंध नहीं पाया जाता था। उपजातियां विभिन्न गोत्रों में विभक्त हैं। उपजातियां विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। मूल कंवर जनजाति में बघवा, बिच्छी, बिलवा, बोकरा, चंद्रमा,
चंवर, चीता, चुआ, चंपा, धनगुरु, ढेंकी, दर्पण, गोबरा, हुड्रा, जाता, कोठी, खुमरी, लोघा, सुआ, फुलबगिया, गंगा कछार, सोनवानी, मांझी, नहाना, भैंसा, समून, कोड़िया, दूध, आदिला, सोनपखार, जुआड़ी, भंडारी, सीकुटा, डहरिया आदि गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र बहु विवाही होता है। जीव जंतु, वृक्ष लता, पशु पक्षी व प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित टोटम वंश चिन्ह पर पाया जाता है। इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक व पारिवारिक कार्य करती है। प्रसव सुईन बुजुर्ग महिला दाई द्वारा कराया जाता है व प्रसव के बाद नाड़ा काटकर जमीन में गाड़ते हैं। प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है। 3 दिन तक कसा पानी, गुड़, सौंठ, तिल का लड्डू, नारियल का खोपरा देते हैं। इसके बाद हल्का सुपच्य भोजन देते हैं। छठे दिन घर शुद्धिकरण करते हैं। छठे दिन घर शुद्धिकरण करते हैं तथा छठी मनाते हैं। कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं। सामान्यतः विवाह की उम्र लड़के के लिए 18 से 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 16 से 18 वर्ष मानते हैं। विवाह की पहल वर पक्ष की ओर से किया जाता है, किंतु विवाह का निर्णय कन्या पर निर्भर होता है। विवाह का निर्णय कन्या पर निर्भर होता है। रिश्ता तय होने पर वर पक्ष के लोग नई साड़ी, गुड़, कुछ रुपये व शराब लेकर कन्या पक्ष के घर मंगनी के लिए जाते हैं। विवाह रस्म क्रमशः मंगरी द्वारा मंगा, रोटी तोड़ना, विवाह एवं गौना सहित 5 चरणों में संपन्न होता है। विवाह रस्म मंगरी द्वारा मंगा, रोटी तोड़ना, विवाह एवं गौना सहित 5 चरणों में संपन्न होता है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को सुख भरना के रूप में चावल, दाल, तेल, गुड़, हल्दी व नगद कुछ रुपया देते हैं। विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति संपन्न कराते थे। वर्तमान में कई परिवार ब्राह्मण बुलाने लगे हैं। गुरावट, विनिमय तथा घर जमाई प्रथा भी प्रचलित है। पैठू, घुसपैठ और उड़हरिया सह पलायन को सामाजिक पंचायत द्वारा कुछ जुर्माना लेकर विवाह के रूप में मान्यता दिया जाता है। विधवा को चूड़ी पहनाने पुनः विवाह की अनुमति है। मृतक को प्रायः जलाते हैं, कभी कभी दफनाते भी हैं। तीसरे दिन 30 नहावन की रस्म में परिवार, रिश्तेदार व बिरादरी के लोग बाल, दाढ़ी या नाखून कटवाते हैं। घर की साफ सफाई की जाती है। 10वें दिन पुरुष एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दशकर्म किया जाता है, जिसमें स्नान, तर्पण व पूजा के बाद मृत्यु भोज दिया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में दफनाते हैं। 5वें दिन ही मृत्यु भोज कर देते हैं। कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को गौटिया कहते हैं। पंचायत प्रमुख को गौटिया कहते हैं। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव मिलकर चक पंचायत होती है। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव मिलकर चक पंचायत होती है। अगर ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं हो पाता है तो
प्रकरण चक पंचायत में लाया जाता है। इसके बाद 7 उपजातियों की शतगणिया पंचायत होती है। ये कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने को सभी बाध्य होते हैं। इन पंचायतों में वैवाहिक विवाद, अन्य जाति के पुरुष या स्त्री से विवाह, अनैतिक संबंध व सामाजिक नियम तोड़ने संबंधी मामले का निपटारा करते हैं। कंवर जनजाति के प्रमुख देवी देवता में दुल्हा देव, वाहन देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्वमंगला देवी, कोषगाई देवी, बुढ़वा रक्षा, मातिन देवी, बंजारी देवी आदि हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवता रामकृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सूरज, भूमि, नाग, बाघ, वृक्ष आदि की भी पूजा की जाती है। कुल देवी व कुल देवता को बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती। इनके प्रमुख त्योहारों में हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पितक, नवाखाई, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा, दीपावली, होली आदि हैं। भूत प्रेत, जादू टोना पर विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र का जानकार व ग्राम के देवी देवता का पुजारी बैगा कहलाता है। कंवर जनजाति में कर्मा नित्य, सुआ नित्य, भोजली नित्य, राम सप्ताह, रहस्य नित्य आदि होता है। गांव में एक रामायण चबूतरा होता है जिस पर रामायण पाठ का आयोजन होता है। स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष राम सप्ताह गीत, फाग सेवा आदि गाते हैं। 2011 की जनगणना में कंवर जनजाति में साक्षरता 67%, 67% दर्शित है। पुरुषों में साक्षरता 79% तथा स्त्रियों में साक्षरता 55.2% थी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए।